बांग्लादेश में वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 200 से भी ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। इस चुनाव में जो मुख्य पार्टियां थी, उनमें सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी बनी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके नेता हैं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान। तारिक रहमान पिछले 17 सालों से देश से बाहर रह रहे थे और अब बांग्लादेश लौटे हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी, जिसके नेता है शफीकुर रहमान। इसके अलावा नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसके नेता है नाहिद इस्लाम। इस पार्टी से जुड़े लोगों ने ही पूरे विरोध प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, जाति पार्टी और अमर बांग्लादेश पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। चुनावों से पहले शेख हसीना की पार्टी को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। उनकी पार्टी थी अवामी लीग। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान सरकार बनाने जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी उन्हें बधाई दी है। हमारे लिए यहाँ यह समझना जरूरी है कि इसका भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर क्या असर होने वाला है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इससे पहले 20 साल पहले सत्ता में थी। खालिदा जिया पहले 1991 से लेकर 1996 और फिर 2001 से लेकर 2006 तक प्रधानमंत्री रही। उस समय भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में उतनी घनिष्ठता और गर्मजोशी नहीं थी। इन चुनावों में भारत किसी नई पार्टी के सत्ता में आने को लेकर चिंतित था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। भारत ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी रूलिंग बांग्लादेश के साथ भी काम किया है। तारिक रहमान भारत को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देने के मामले में चेतावनी दे चुके हैं। बांग्लादेश ने उनके प्रत्यर्पण की मांग भी की थी, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खुले तौर पर यह कहती है कि वो सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं करती और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी भारत चिंतित है। शेख हसीना और उनकी पार्टी भारत के करीबी मानी जाती थी, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में भारत के दुश्मन या हम कहें प्रतिस्पर्धी देशों का प्रभाव बढ़ सकता है।